जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जय हिंद क्लासेस में। दोस्तों आज हम यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में यूपी होमगार्ड सिलेबस के अनुसार सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 324 के अंतर्गत आता है। निर्वाचन आयोग जो है वर्तमान में जो मुख्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 324, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज और भारतीय के बीच। भारतीय में कौन कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये जो है मुगल सम्राट थे। सुजाउद्दौला जो है बंगाल का नवाब। मीर कासिम जो है अवध का नवाब थे। ये तीनों मिलके जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। थोड़ा दोस्तों राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एडजस्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है अंग्रेजों का विजय हुआ। विजय कौन हुई? अंग्रेज जब विजय हुए तो इसी विजय के बाद जो है बंगाल की दीवानी मतलब कि दीवानी मतलब पॉलिटिकल बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को जो है मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति कब हुआ था भारत में? 1960-70 के दशक में। हरित क्रांति में क्या हुआ था दोस्तों? कृषि में जो है वैज्ञानिक तरीके से कृषि किया गया था, जिससे भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है। यमुना जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो है प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, और ये जो है 1376 किलोमीटर लंबी है। 1376 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य अक्सर सारे एग्जाम में आता है। इससे मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 11वें में क्या है? 11वें में जो है 6 से 14 वर्ष के अभिभावक यानी माता पिता, अभिभावक
का कर्तव्य कर्तव्य होगा कि कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। ये जो है किसमें जोड़ा गया था? ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था, संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। और आर्टिकल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51A में, 51A में, अनुच्छेद जो है 51A में जो है जोड़ा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाग में और किस अनुच्छेद में जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग करता है? ये जो है इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ये जो है आप समझ गए तो इकोनॉमी में जो है बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है। चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग करता है? आरबीआई जो है, आरबीआई जो तो बैंकों का बैंक होता है, आरबीआई ये जो है बैंकों का बैंक होता है, ठीक है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है छोटे छोटे बैंक जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब हो गया, और भी बहुत सारे जो जितने भी बैंक जानते हैं आप छोटे छोटे, ये सारे, केनरा बैंक मान लीजिए, केनरा बैंक, और भी जितने भी बैंक है ना, ये जो है आरबीआई इन लोगों को जो है छोटे छोटे बैंक को पैसा देता है, यानी कि लोन देता है, ऐसा समझिए। ये लोन देता है तो कैसे ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाए मार्केट में, तो ये जो है इन बैंकों को है जो लोन जो है इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये बैंक जो है पैसा कम लेंगे, ये बैंक जो है जितने छोटे छोटे बैंक हैं ये आरबीआई से पैसा कम लेंगे, पैसा कम लेंगे, पैसा कम लेंगे, पैसा कम लेंगे। तो ये भी जब इनके पास पैसा कम होगा तो ये भी जो है इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जब ये भी इंटरेस्ट, ये जो बैंक बढ़ा देंगे इंटरेस्ट, तो क्या होगा कि लोगों के पास जो है कम, लोग जो है कम ब्याज लेंगे, वो लोन लेंगे, जो है कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो मार्केट में जो है कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा। ये जो है मार्केट, मान लीजिए ये मार्केट है, ये जो है बैंक लोगों को जो है पैसा दिया, मार्केट में जो है पैसा कम आया, मार्केट में पैसा कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जब आपके पास पैसा रहेगा नहीं तो आप क्या खर्च करेंगे? तो यही कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई जो है छोटे छोटे बैंकों को जो है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ये जो है ब्याज दर बढ़ा देता है। जब ये ब्याज दर बढ़ा देगा तो ये भी बैंक जो है ब्याज दर बढ़ा देंगे, और ये भी ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग कम ब्याज लेंगे, और ब्याज कम जो है लोन कम लेंगे तो जो है मार्केट में पैसा जो है कम रहेगा, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यही जो है, यही सारी चीज़ें जो है आरबीआई जो है यूज करता है। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस रेपो रेट, ये जो है रेपो रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सीआरआर होता है, सीआरआर, एसएलआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यूपी में जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो है प्रयागराज में है, पहले इसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। ये जो है यहाँ पे 13 फरवरी ये जो है यहाँ पे 13 फरवरी अंग्रेजों से जो है लोहा लेते हुए, नहीं दोस्तों 13 नहीं, 27 सॉरी 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है खुद को गोली मार लेते हैं, क्योंकि उनका प्रण था कि जीते जी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आएंगे। इसी कारण जो है वहाँ पे जो है वो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील विद्रोह जो बंगाल में जो है नील विद्रोह था, ये नील विद्रोह जो है किसानों का पहला संगठित विद्रोह था, किसानों का संगठित विद्रोह था। ये जो है 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, 1859 में हुआ था, 1859 में नील विद्रोह। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, किसानों को जो है ज़बरदस्ती जो है
नील की खेती करने के लिए जो है नील की खेती करने के लिए जो है उनको दबाव डाला जाता था। नील की खेती नील की खेती करने के लिए, और उनको जो है उसके लिए जो है पैसा भी कम मिलता था। इसी कारण जो है नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन जो है नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस करता है। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। यही जो है राष्ट्रीय आय की गणना करती है, और यही जो है जीडीपी और जीडीपी और जीएनपी, यही जो है जीडीपी और एनडीपी, सॉरी दोस्तों, एनडीपी का निर्धारण करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का ग्रॉस, और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये जो है इसका भी आकलन नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? डलहौजी जो है विलय की नीति। डलहौजी जो है विलय की नीति, इस नीति को क्या कहते हैं? विलय की नीति को, इस नीति को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस नीति को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। इस नीति के तहत जो है यदि किसी राजा के उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। इस नीति के तहत यदि किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह जो है उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। इसी के तहत जो है ये जो डलहौजी जो है 3 राज्यों को जो है हड़प लिया था। कौन था? सतारा, झांसी और नागपुर। ये जो है तीनों राज्यों को जो है इसी जो है नीति के तहत विलय कर लिया था अपने राज्य में ये डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी में कुंभ मेला, यूपी में जो है कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। मेला के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यूपी के कुंभ मेला, माघ मेला ये भी जो है प्रयागराज में ही और मेला होता है। जो है बटेश्वर मेला ये जो है आगरा का काफ़ी फेमस मेला है, पशुओं के लिए फेमस है आगरा। और जो है देवी पाटन मेला, और ये जो है कहाँ लगता है देवी पाटन मेला? बलरामपुर। और जो है ददरी मेला, ये जो है ददरी मेला जो है बलिया में लगता है। ददरी मेला बलिया। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? मानव शरीर इंसुलिन देख लेते हैं दोस्तों। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, ठीक ना। इंसुलिन जो है एक हार्मोन इसका काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना, इसका काम क्या होता है इंसुलिन का? यह ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना। और ये कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय पेनक्रियाज, यहीं से स्रावित होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील सिद्धांत जो है भारत चीन के बीच हुआ था 1954 में। 1954 में जो है पंचशील सिद्धांत हुआ था। ये जो है दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए
शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था। इसमें जो है पंचशील सिद्धांत में क्या हुआ था, दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और उसके बाद समानता, पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहयोग, सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सहयोग और सह अस्तित्व, उसके अलावा आक्रमण न करना, उसके बाद आक्रमण न करना। ये जो है 5 सिद्धांत थे। ये है ना, ये काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हमने नहीं लिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार का मुख्यालय, सीधा ट्रिक है। सार कहाँ है? काठमांडू में। बस आप ही एक बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। सार कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू में सार्क, ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन ऑफ एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन, ये जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें जो है सदस्य देशों के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस। ये जो है सार्क देशों के देश हैं, इनका नाम जो है ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पाक, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये जो है ये सदस्य देश हैं, इनको याद करने का एक ट्रिक है, अपनी एमबीबीएस। इसका मुख्यालय जो है ये जो है 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। ये देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी। विटामिन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये जो है 6 विटामिन होते हैं। इनका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, थायमीन, थायमीन, स्कर्बिक, स्कर्बिक एसिड, एसिड, डी, कैल्सीफेरॉल, 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 ई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ई जो है साइलोक्यूनो, इसका नाम होता है फाइलोक्यूनोन, फाइलोक्विनोन। इससे जो है रतौंधी होता है दोस्तों। विटामिन ए से रतौंधी, रतौंधी। विटामिन बी से जो है बेरी बेरी, बेरी बेरी। बी से विटामिन बी, इससे क्या होता है? बेरी बेरी। बहुत सिंपल है। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, इससे क्या होता है? स्कर्बी, से भी स्कर्बी। स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स होता है। इससे जो है कि ऑप्शन में है रिकेट्स, रिकेट्स। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये जो है ब्यूटी है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, और जिसके पास ब्यूटी होता है उसको लोग टोकते हैं, तो ये सिंपल है, टोकोफेरॉल। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इससे जो है बांझपन होता है, बांझपन। इसकी कमी से बांझपन होता है, नपुंसकता और बांझपन इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन, ये जो है ये जो इसको याद करने की ट्रिक है, क्विनोन। क्वीन माने क्वीन, क्वीन किसको हुआ था? ये जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी उससे हुआ था, ब्रिटेन की क्वीन यानी रानी को हुआ था। और इसकी कमी से जो है रक्तस्राव, रक्तस्राव, रक्तस्राव जो है इसी की कमी से होता है। रक्तस्राव मतलब जब तक आदमी की मृत्यु ना हो जाए ना तब तक वो रक्तस्राव होता ही रहता है। यदि कहीं चोट लग जाए तो रक्त रुकता नहीं है। और ये जो है ब्रिटेन की रानी को हुआ था तो वो जो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो है मतलब इसी इसी की वजह से जो है ये सारी कारण है। तो इसका नाम है फाइलोक्विनोन, और ये जो है ट्रिक है क्विनोन। आपको याद हो जाएगा, क्विनोन जो है रानी हुआ था उसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैमफोर्ड के समय हुआ था, लॉर्ड चैमफोर्ड के समय में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड वासरा ये जो है चैमफोर्ड हो जाएगा। और ये जो है
इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, टैगोर जलिए वाला बाग हत्याकांड के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड 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 या नाइटहुड जो भी है, इसकी उपाधि जो है वापस कर दिए थे। अंग्रेज ही दिए थे नाइटहुड, उसको वापस कर दिए थे। नवाना संहार हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसी की वजह से। यूपी की सरयू नदी किसकी सहायक नदी? यूपी जो है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना, ये हो जाएगा यमुना, सॉरी दोस्तों, ये जो हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और सरयू अयोध्या जो है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा जो है आर्टिकल 21 आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता है। लोकसभा में जो है अधिकतम, लोकसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या 552, जो कि 552 थी, जो कि वर्तमान में 550 हो गई है। दो जो है राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीयों को जो है नामित किया जाता था, जिसको जो है 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटा दिया गया है। 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया। और वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में जो है 543 सीट पर जो है चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। इसके जो है नेता जो थे लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी जो है ये अपना हो गया भारत, ये अपना हो गया भारत, है ना। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये जो है यहाँ पे ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। और दोस्तों हिंद महासागर, तो ये जो है नर्मदा नदी जो है यहाँ अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जो है गिरती है। इसके किसके बीच से, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ये जो है विंध्याचल पर्वत और जो है सतपुड़ा पर्वत के बीच से ये जो है बहती है। और ये जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है ना। और ये जो है कितने किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है? इसका याद करने का ट्रिक है 13-12, यानी 13 और 12, यानी कि 1321 किलोमीटर की जो है ये दूरी तय करती है। और ये जो है नर्मदा नदी पर जो है 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांध बने हैं, मतलब कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी जो चंबल पर बना है, इंदिरा सागर बांध। ये जो है 2 बांध, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? डीएनए का आविष्कार जो है जेम्स वाटसन और कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। ये जो है दोनों आविष्कारक थे। डबल हेलिक्स मॉडल ऐसा कुछ होता है डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो है डीएनए आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी किस नाम से जाना था? दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक
क्योंकि में अचानक बाढ़ आ जाती थी, अभी जो है कंट्रोल हो गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था। ये जो है छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलता है, नागपुर पहाड़ी, नागपुर पहाड़ी, छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है हुगली, हुगली की सहायक नदी है, हुगली, हुगली की सहायक नदी है ये। इस पर जो है दामोदर नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, मैंथन पंचेत। ये जो है मैंथन, मैंथन और पंचेत, ये जो है दोनों बांध हैं, ये दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलीपुर बम केस में, अलीपुर बम केस में जो है अरबिंदो घोष, अलीपुर बम केस में पूछेगा क्रांतिकारी से संबंधित है। तो ये जो है एक, ये जो है जज था, जज का नाम डॉगलस किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड डॉगलस। ये जो है भारतीयों को बहुत कठोर सजा देता था, भारतीयों को बहुत कठोर, बहुत कठोर सजा देता था किंग्सफोर्ड। इसी की वजह से ये जो है अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष और जो है बारिंद्र कुमार घोष, अरबिंदो घोष और बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष, ये जो है इसकी गाड़ी पे जो है बम फेंके थे। तो क्या हुआ था दोस्तों, गाड़ी जो है, गाड़ी जो है आगे बढ़ गई थी, गाड़ी जो है आगे बढ़ गई थी और वहीं पर 2 औरत थी, मतलब कि 2 महिलाएं, उनको जो है उनके पास बम गिर गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी नर्मदा के समांतर, ताप्ती नदी भी नर्मदा के समांतर ही बहती है। ये जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है और ये जो है सतपुड़ा से जो है ताप्ती नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की। और ये भी जो है अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा से ये भी निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापने की इकाई जो है रेक्टर स्केल होता है, भूकंप मापने की इकाई रेक्टर स्केल होता है। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये जो है ब्रिटेन से सबसे अधिक प्रभावित है, प्रभावित है। क्यों? क्योंकि जो है ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है लिया गया था। एकल नागरिकता, बहुत सारे जो है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और जो है कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा क्या लिया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये सीधा लिख सकते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्री प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली लिख सकते हैं। ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, इसी कारण जो है हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन, भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन से सबसे अधिक प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा, लोहा का होता है या फ्री होता है? इसमें 2 देख लेते हैं दोस्तों, एजी और एयू। एजी जो है सिल्वर होता है, एजी जो है, एजी जो है सिल्वर होता है और एयू जो है सोना होता है, एयू जो है सोना होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, एयू सोना होता है, एजी जो है सिल्वर होता है। इसका आंसर हो जाएगा AFE। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में जो है रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय जो है कराई गई थी। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। काला सोना, काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि काला सोना से जो है पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल ETC, मतलब ये सारी चीज़ें निकलती है। और ये काले रंग का एक ग्रौ गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो इसी के आसवन करके हम जो है पेट्रोल, डीजल और जो है और सारी चीज़ें निकालते हैं, केरोसिन वगैरह।
तो इसीलिए इसको हम काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो भारत की जनगणना जो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात प्रबंध प्रणाली के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसके जब राष्ट्रीय पूछेगा तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और ये जो है राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जब राज्य हो जाएगा तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। इस क्वेश्चन है, हृदय में कितनी है? दो आलिंद, दो आलिंद, आलिंद दो नीले, यानी कितना होगा? चार। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चार। टिप्पू आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टिप्पू आंदोलन जो है वर्तमान उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। टिप्पू आंदोलन, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? लोग जो है पेड़ को कटने से बचाने के लिए जो है पेड़ पर चिपक जाते थे, ऐसे पेड़ पे चिपक जाते थे दोस्तों। तो यहीं से जो है ये चिपको आंदोलन जो है इसका नाम पड़ गया। ये जो है चिपको आंदोलन कब हुआ था? वो आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन जो है 1973 में, सॉरी दोस्तों, 1973 में जो है चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली में जो है ये हुआ था। इस पेड़ को कटने के लिए लोग जो है पेड़ से चिपक जाते थे। इसके प्रमुख नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल और जो है गौरा देवी, गौरा देवी, गौरा देवी इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड, सॉरी दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। इसमें सभी लोग जो है अंग्रेज थे। इसमें सभी लोग जो है अंग्रेज होने की वजह से यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगे। भारत में जो है साइमन गो बैक के नारे लगे और यहीं से जो है लाला लाजपत राय को जो है इसी साइमन के विरोध में जो है लाठियां से जो है उनके सर पे चोट लग गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस का उपयोग होता है? फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जो है जल, ये जो है सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और ये जो है 6H12O6 ये जो है ऑक्सीजन और ये पौधों को भोजन हमें मिलता है किससे? एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। ये जो है फोटोसिंथेसिस का ये समीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी जो है ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये बिहार में जो है बहुत प्रसिद्ध नदी है। चंबल नदी का उद्गम जो है जनपाव पहाड़ी से निकलता है। जनपाव पहाड़ी से निकलती है। जनपाव पहाड़ी से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है। और ये जो है चंबल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चंबल में जो है चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा सागर और एक जो है गांधी जवाहर ये जो है इसको याद करने की ट्रिक है। गांधी ये जो है
बनाए गए हैं, गांधी, राणा, जवाहर। तो याद करने का ट्रिक है दोस्तों, चंबल में जो है बहुत सारे मगरमच्छ मिलते हैं, चंबल नदी में मगरमच्छ, चंबल नदी में बहुत सारे मगरमच्छ मिलते हैं। तो हम याद कर सकते हैं गांधी जी, महाराणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत वीर योद्धा लोग थे। तो ये लोग जो है मगरमच्छ पकड़ने कहाँ गए थे, चंबल नदी में। तो ये जो है हमको ऐसे याद कर सकते हैं, गांधी, राणा, जवाहर, ये जो है बांध कहाँ है, चंबल नदी में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा। बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, CH4, CH4 ये जो है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा जो है किया जाता है। इसके मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंटेन एवरेस्ट जो है दोस्तों, ये जो है माउंटेन एवरेस्ट जो है नेपाल, नेपाल और जो है चीन के बॉर्डर पर है। तो हम इसको जो है ये आंसर डी लगा सकते हैं, डी लगाएंगे, नेपाल और चीन की सीमा पर है माउंटेन। इसकी जो है ऊंचाई जो है बढ़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई अब जो हो गया है दोस्तों 8,848, पहले था, अब जो है 86 इतना मीटर हो गया है, 86 मीटर जो है बढ़ गया है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। और खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध जो है राजा कौन हुआ, शासक कौन हुआ, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। यही जो है बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, सैनिकों का नियंत्रण, मतलब सैनिकों को नगद वेतन देता था। इसके कारण ये जो है काफी मजबूत सैनिक संगठन बना लिया, सैनिक संगठन। ये जो है इसी के समय में मुगलों को ये जो है आक्रमण हुआ था इसी के समय में। तो ये जो है मुगलों के हमलों से रक्षा किया था, मुगलों के हमलों से जो है, मुगल नहीं सॉरी दोस्तों, मंगोल, 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 मंगोल के हमलों से रक्षा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो है खिलजी वंश का जो है ये बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली राजा था, शासक था। और जबकि संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। सौर ऊर्जा किसे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किसने लिया। भारतीय योजना आयोग का स्थान किसने लिया दोस्तों। योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग लिया था। कौन सा, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। 2015 में योजना आयोग को हटा के नीति आयोग लाया गया था, न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहता है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को जो है गुप्त काल, जबकि ये गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जबकि गुप्त काल का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त वंश ये जो है यहीं से देख लेते हैं। ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको बोलते हैं समुद्रगुप्त जो है ये सबसे शक्तिशाली था, गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली, गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली था। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय को इसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल। जबकि कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त और दोस्तों इन्हीं के बारे में। और ये जो है गुप्त काल में जो है जीरो की खोज, शून्य की खोज, शून्य की खोज और जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा, नालंदा विश्व, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, शून्य की खोज इन्हीं के काल में हुई थी। और इनके काल में जो है विज्ञान कला संस्कृत का विकास हुआ था, बहुत विकास हुआ था। इसी कारण जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, जबकि गुप्त का वंश का स्वर्ण काल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है समुद्रगुप्त, ये भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन, 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 इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान। पानी का पीएच मान जो है 7 जो है उदासीन होता है, तो पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होता है तो 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय हो जाता है, अम्लीय। अम्लीय कौन होगा? दूध जो है अम्लीय होगा। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, जबकि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड, ब्लड होता है, ये जो है दूध होता है। तो दूध क्या होता है? अम्लीय होता है, और जो है ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 जो है उदासीन होता है। तो पानी जो है उदासीन होता है, तो पानी का पीएच मान है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया दोस्तों, ये जो है इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो है सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो जो है सुकुमार सेन थे। थैंक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।